जिस तरीके से जो ट्रेजरी बेंचेस हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में अड़ंगा डाल रहे हैं, पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे हैं, उससे स्पष्ट हो गया है चोर की दाढ़ी में तिनका है और इनके पास जवाब नहीं है कि किस तरीके से अदानी समूह बढ़ाओ योजना के अंतर्गत एक ही समूह को इस केंद्र सरकार ने इतनी मदद की कि वो आज नंबर 2 रिचेस्ट वर्ल्ड में हो गए। तो फोर्ब्स की लिस्ट में 600 के आंकड़े से सीधा नंबर 2 पे आ जाते हैं, वो अदानी समूह बढ़ाओ योजना के अंतर्गत। अब जनवरी से जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है तो अदानी बचाओ योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत ये पूरा पार्लियामेंट्री लॉकजाम हो रहा है, किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है, अजर्नमेंट हो जाता है विद इन 1 मिनट और जो सत्ता पक्ष है उनके एमपीज वेल ऑफ द हाउस में रश करते हैं, वो नारेबाजी लगाते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको याद है विपक्ष पे किस तरीके से प्रोएक्टिवली एमपीज को सस्पेंड कर दिया जाता है, अब तक एक इंसान को सस्पेंड नहीं किया गया है, ये भी सवालों के घेरे में आता है। इसके साथ साथ कल राहुल जी के घर पे पुलिस पहुंच गई, आप महिला हैं, वो कह रहे हैं कि आपको जितनी महिलाएं मिली, आपने श्रीनगर में कहा था कि महिलाएं मिली, उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट की बात करी, इस पर आपको क्या कहना है? आप हमारे को डिटेल्स दे दिया, अब इसको आप कैसे देखते हो? एक तो 45 दिन बाद ये सोकर उठे हैं, उससे स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर उन्होंने पूरी राहुल गांधी जी की स्पीच सुनी होगी तो उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने महिलाओं से पूछा कि आप चाहते हैं मैं पुलिस को ये बात बताऊं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे ऊपर और तकलीफ आएगी। तो आप उनकी दिक्कत समझ सकते हैं एक महिला होने की कि वो दिल्ली पुलिस के पास नहीं जाना चाहती है, वो विपक्षी एक नेता को के सामने अपने दर्द को बयां कर रही है। तो आप उन पे प्रेशर डालने की बजाय अगर अपनी सारी सेवाओं को पुख्ता कर दें, जिस वजह से हमारा देश बार बार शर्मसार होता है, दिल्ली को रेप कैपिटल माना जाता है, अगर अपनी सर्विसेज और सिक्योरिटी पुख्ता कर दी होती तो आपको इस तरीके की चीप थिएट्रिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रियंका जी, मेरा लास्ट, क्योंकि मुझे पता है आप शेर और शायरी भी अच्छी करती हैं, कपलेट्स दिए, फिल्मों में गाने, इनका शौक भी है बहुत, एंड अगर एक लाइन में जो संसद में चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो पुष्पा फिल्म वाला ही डायलॉग बोला है कि गांधी ऐसा वर्कर नहीं है, यानी कि फ्लावर नहीं फायर है राहुल गांधी, तो उस पर आपको अगर कुछ कहना हो एक लाइन में जो संसद में हाल चल रहा है उस पर क्या कहेंगे आज? नहीं, मैं कहूंगी सरकार की मजबूरी है, अदानी को बचाना उनकी जिम्मेदारी है, यही चल रहा है, यही काम कार्रवाई इतने दिनों से हो रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत समय से आप लोग डिमांड कर रहे हैं, 11 बजे खुलता है सेशन और 11:05, 11:10 तक स्थगित हो जाता है, आपको क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या? देखिए, इसका सोल्यूशन ये है कि मोडानी सरकार जो है, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार अडानी के कदमों में बैठी है, उसको थोड़ा जगना पड़ेगा। और हमारी जेपीसी की जो डिमांड है वो एक जेन्युइन डिमांड है, उसके लिए काफी एविडेंसेस हैं। बताइए, मॉरिशस में एक पते पे 6 फर्जी कंपनियां बना के 42,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लगाया गया, वो काला धन है। किसका है? आतंकवादियों का है, बीजेपी के नेताओं का है, अधिकारियों का है, मोदी जी का है। कैसे पता चलेगा जब तक जेपीसी नहीं बनती, जब तक कोई उसकी जांच नहीं होती? दूसरी बात, आज एक ही व्यक्ति को आपने सारी संपत्तियां सौंप दी। आपने कोयला, गैस, बिजली, पानी, सड़क, सीमेंट, स्टील, सीपोर्ट, एयरपोर्ट, सब कुछ एक ही व्यक्ति को दे दिया। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 86,000 करोड़ का कर्जा उसका माफ कर दिया। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये सरकार इंडिया की है या अडानी की है? ये बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को, इसलिए हम लोग जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अगर जेपीसी नहीं गठित होता है, लगता तो ऐसा ही गतिरोध जारी रहेगा, ये गतिरोध जारी रहेगा और इसके लिए खुद मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है। अगर आप एक व्यक्ति की नौकरी में लगे हुए हैं तो ये तो ठीक नहीं है। देश के करोड़ों लोग, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई आपने बढ़ा रखी है, बैंकों को खाली कर रहा है एक व्यक्ति, और आप जांच से भी भागेंगे तो ये तो नहीं चलेगा। आखिरी सवाल संजय जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस पहुंची, विपक्षी दलों के जितने नेता हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये अच्छी पहल है। हम लोग भी बाहर अडानी के बारे में बोलते हैं, दिल्ली पुलिस को हमको बुलाना चाहिए, हमारे घर पे पूछताछ करने आए। हमारे पास बहुत सारे घोटाले के कागज हैं अडानी के, वो सब ले जाए और कार्रवाई करें, अडानी को पकड़ के लाए यहाँ पे। दिल्ली पुलिस ने तो बड़ा साहसिक काम किया है और गृह मंत्री से भी पूछताछ करनी चाहिए। गृह मंत्री ने अभी मेघालय में कहा था कि संगमा की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है, तो भारत के गृह मंत्री ऐसा बोल रहे हैं, बड़ी गंभीर जानकारी वो दे रहे हैं, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने तो 8 साल पहले कहा था कि लाखों करोड़ काला धन लाएंगे, तो काला धन की जानकारी प्रधानमंत्री जी के पास है, दिल्ली पुलिस को उनके पास भी जाना चाहिए। तो दिल्ली पुलिस का ये कदम सराहनीय है, हम लोगों के पास भी आए और प्रधानमंत्री के पास भी जाएं, गृह मंत्री के पास भी जाएं, जितने भी जानकारी सोशल मीडिया पे आ रही है अडानी के घोटाले से संबंधित, वो हम लोगों से ग्रहण करें और अडानी को गिरफ्तार करके जेल में डालें। तारीख से जो ड्रामा चल रहा है, भाजपा के प्रधानमंत्री जी के बिना इशारे की ये नहीं हो सकता। आज फिर सदन में
चलने नहीं दिया गया सदन को। क्या मांग है हमारी? सिर्फ यही कि देश के आजादी के बाद जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ, लाखों करोड़ का, अडानी जो 6 से 9वें नंबर पे था, 2 पर लाने के लिए सारी संपत्तियां बेच दी गई, नियमों को शिथिल कर दिया गया, खान, रेल, एयर सब उसके हवाले कर दिया गया। उस पर जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं हम, और जेपीसी कोई पहली बार नहीं बनेगी। यहाँ तो 1 करोड़ कुछ के घोटाले पे जेपीसी बन चुकी है, और लाखों करोड़ के घोटाले के बाद जेपीसी की मांग हमारी स्वीकार नहीं हो रही है। सारे विरोधी दल के नेतागण, सारी पार्टियां एक स्वर से जेपीसी की मांग कर रही हैं। जेपीसी से डर क्यों, घबराहट क्यों है? इसलिए कि अगर जेपीसी हुई तो भाजपा के चेहरों से नकाब हट जाएगा, और ऊपर से लेकर नीचे तक जिन्होंने गरीबों के, मध्यम वर्ग के लोगों के हकों को मार के अडानी की तिजोरी में भरा है, पूंजीपतियों की तिजोरी में भरा है, वो भाजपा बेनकाब हो जाएगी। इसलिए भाजपा जेपीसी नहीं मान रही, और सदन को इसीलिए नहीं चलने दे रही, और मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जेपीसी की बात ना हो। हमारे नेता श्री राहुल गांधी के आवास पर कल जो नृशंसता पूर्वक, गैर कानूनी ढंग से जमावड़ा किया गया, हमारे विरोधी दल के कई नेता, ईडी, तमाम इनकम टैक्स, इनका दुरुपयोग करके उनको आतंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम सब ने ये शपथ ली है कि जो सबसे बड़ा घोटाला भारत माता के चरणों में बैठकर हुआ है, जब तक जेपीसी की मांग नहीं स्वीकार होगी, चाहे ये जितना आतंक फैलाएं, चाहे जितना डराएं, हम लोग जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो भाजपा से क्या डरेंगे? हमारी मांग कायम है। आज हम लोगों ने सब ने बैठकर तय किया है कि वी डिमांड जेपीसी, और जब तक जेपीसी नहीं होगी, लोकतांत्रिक ढंग से हमारी संघर्ष जारी रहेगा।